हेलो दोस्तों, क्या आप भी कर्ज की वजह से परेशान हैं? क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन या दोस्तों से लिया हुआ पैसा, ये सब ने आपका सुकून छीन लिया है और नींद को हराम किए हुए हैं। तो दोस्तों घबराएं नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने के आसान तरीके, जो प्रैक्टिकल हैं, जो हर किसी के काम आएंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आप सभी अपने जो कर्ज हैं उनकी लिस्ट बनाएं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर क्रेडिट कार्ड का कर्ज आपका 40,000 रुपये है पर 36% के इंटरेस्ट पे, अमूमन यही इंटरेस्ट रहता है 36%, 30%, 40 तक पहुंच जाता है, तो मैं 36% मान के चल रहा हूँ। पर्सनल लोन 10 से 14% के बीच में रहता है, तो मान लो 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन 14% पे चल रहा है आपके ऊपर। दोस्तों से मान लो 20,000 रुपये का बिना ब्याज के कर्जा लिया हुआ है, तो बिना ब्याज के ही सही, लेकिन वो कर्जा बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि पता नहीं दोस्त को कब ज़रूरत पड़ जाए और आपसे मांग खड़ा हो, तब आपके पास विकल्प नहीं रहता, क्योंकि पैसा जब आपके पास नहीं था तभी तो आपने उससे लिया था, और अब उसे देंगे कैसे। तो ये समस्याएं बहुत जटिल होती हैं, जो आदमी के चैन सुकून को छीन लेती हैं और डिप्रेशन में ज़िंदगी व्यतीत करने का के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। जबकि वो पैसा कमा रहा है, उसके बाद भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो वो कर्ज सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन होता है, लेकिन बिना कर्ज लिए काम भी नहीं चलता है। तो दोस्तों सारा कर्ज पहले अपने लिस्ट में लिखें और उसके ब्याज दर भी लिखें। उसके बाद हाई इंटरेस्ट लोन को सबसे पहले चुकाना शुरू करें। जैसे कि आपने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पर जो 36% सबसे हाई इंटरेस्ट उसी का होता है। मान लीजिए अगर पैसा ज़्यादा लिया है क्रेडिट कार्ड पे, एक बार में नहीं दे पा रहे, तो उसे तुरंत ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, और उसमें ईएमआई जो आप देते हैं सबसे पहले उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट करें, बाकी लोन की मिनिमम ईएमआई भरते रहें। जो भी आप क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई दें उससे एक्स्ट्रा पेमेंट करना, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन है उस पर हमला करें और उसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करें। जैसे ही क्रेडिट कार्ड का बिल आपका क्लियर होता है, लोन ख़त्म होता है, आपका इंटरेस्ट बर्डन आधा हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्ट उसी पे लग रहा था। डेब्ट स्नो बॉल मेथड आपने सुना तो खूब होगा, लेकिन आज इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं। अगर आपको जल्दी रिजल्ट देखना है तो छोटे कर्ज से शुरू करें। जो सबसे कम वाला कर्ज है उससे, जो स्नो बॉल मेथड है वो यही कहता है कि सबसे पहले सबसे छोटा दुश्मन है उससे निपटो, उसके बाद उससे बड़े दुश्मन से, उसके बाद उससे बड़े दुश्मन से। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा और अंत में जाके आप सबसे बड़े दुश्मन पर भी विजय हासिल कर लेंगे। ये दोस्त का जो 20,000 रुपये का सबसे छोटा लोन है उसको चुकाएं। क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया है आपने, उसको ख़त्म करें। हर बार एक कर्ज ख़त्म होने पर मोटिवेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। और हमेशा याद रखें दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ आपका एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना चाहिए। जैसे अगर आप गांव में हैं तो मान लो घर में पशुपालन, 1-2 पशु पाल लो, उससे जो इनकम होगी दूध से, उसके जानवर बढ़ते रहते समय के साथ, तो उन्हें बेचकर, तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भले ही बहुत छोटा हो लेकिन आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बाकी और भी तरीके हैं कमाने के एक्स्ट्रा इनकम सोर्स, कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है जो आप नहीं कर सकते। उस कमेंट करेंगे तो फिर किसी दिन वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वीकेंड में खाली होता है, उसमें पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या साइड हॉस्टल शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा 5,000 रुपये पर महीने कमाते हैं और उसे पूरा लोन में डालते हैं तो 2 साल का लोन 1 साल में ही ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं, लोग लोन तो सोचते हैं कि चुका दें, लेकिन उसके बाद जो अननेसेसरी जो खर्चे हैं उनके, वो नहीं कट करना चाहते हैं। ज़िंदगी वही राजाओं वाली जिएंगे और सैलरी सिपाही वाली है, तो राजा वाली ज़िंदगी न जिएं। अगर सिपाही की सैलरी है और आपके सर पे कर्ज की गठरी भी है तो उसमें भी कटौती करें और वो राजशाही दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जो दिखावे की ज़िंदगी है वो काम नहीं आती है। हमेशा जड़ से मजबूत बने और दिखावा कम करें और अपनी वेल्थ को मजबूत करें। बाहर खाना, महंगी शॉपिंग, OTT सब्सक्रिप्शन कम करिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप महीने का 2 से 3,000 रुपये बचाते हैं और उसे लोन में डालते हैं तो रीपेमेंट डबल स्पीड से कम होता है, और जो आपका पैसा फिर बचने लगता है उसे फिर आप उससे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद फिर आप उसको पैसे को इन्वेस्ट करते जाइए। और डेब्ट से छुटकारा अगर आपने एक बार पा लिया तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे और ये फालतू की टेंशन नहीं रहेगी आज, और समय के पहले आपके बाल नहीं झड़ेंगे। तो इन चीज़ों को याद रखें दोस्तों। अब बात करते हैं कि
डेप्ट कंसोलिडेशन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स हैं तो उन्हें एक ही लोन में कन्वर्ट कर लीजिए जिस पर ब्याज कम हो। जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड का भी लोन है, गाड़ी भी ली, बाइक भी ली है, उसका भी लोन है, या और छोटे छोटे कई क्रेडिट का 2-3 लोन चल रहे हैं। लोन कई तरीके के होते हैं, तो उसे आप एक छोटे इंटरेस्ट पे, चाहे भले ही वो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट कम हो या किसी दूसरे लोन का इंटरेस्ट कम हो, उसको लेके बड़ा कैपिटल और इन सब छोटे लोन को जिनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हैं इनको ख़त्म करके उस एक ही मिनिमम इंटरेस्ट रेट वाले लोन को पटाएं, और जो उसकी EMI है उससे भले ही कम से कम 500 या 1000 डालें, एक्स्ट्रा ज़रूर डालते रहें, जिससे आपको उस बड़े कैपिटल से भी छुटकारा मिल जाएगा। 36% का क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है पर्सनल लोन के 14% पर कन्वर्ट करने पर काफ़ी पैसा बचता है, तो ये भी याद रखें। दोस्तों, ज़िंदगी में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना ना भूलें। इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं, और कैसे बनाएंगे इमरजेंसी फ़ंड, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च अलग रख लें, क्योंकि परेशानियां बताकर नहीं आती, तब आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, पैसा ही सब आपको रास्ता दिखाता है। तो ये बैकअप हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि पैसा है तो आपको पूछने वाले हैं, पैसा नहीं तो कोई पूछता नहीं है। आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो वो भी आपको हीन भावना से ही देखता है, ले तो अभी लेगा, पता नहीं दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो इससे अचानक खर्च आने पर आपको नया लोन नहीं लेना पड़ता है, और आप इस नए लोन लेने वाली समस्या से भी बच जाते हैं। दोस्तों, कर्ज से छुटकारा पाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बस सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाई इंटरेस्ट रेट वाले जो लोन हैं को पहले चुकाएं, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ज़रूर बनाएं, और अपनी अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस यानी कि जो खर्चे हैं उन्हें कट करें। शो ऑफ दिखावे की लाइफ न जिएं, मजबूती बनाएं अपने कैपिटल की, और स्थिरता से लाइफ को जिएं। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, इनमें कोई कटौती न करें, तो धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त होकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। आपके ऊपर इस समय कौन सा लोन चल रहा है, वो सबसे बड़ा लोन कौन सा है, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या होम लोन, कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी लोग कर्ज से छुटकारा पा सकें।